सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। जमीन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर पहले किसान मेहनत तो करते थे, लेकिन उत्पादन कम होने से उनकी आय भी कम होती थी। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के शुरू होने के बाद जब किसानों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी जमीन की मिट्टी का परीक्षण कराया। मिट्टी की जांच करने के बाद खेतों में जरूरत के मुताबिक दवा का छिड़काव किया गया। जमीन स्वस्थ हुई तो अनाज और बागवानी में बढ़ोतरी हुई। मैंने ये KVK काफली गैस में मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी भेजी और उसको उन्होंने मिट्टी परीक्षण करके ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया और क्या क्या कमियां हैं मिट्टी में, और वो फिर यहाँ आते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, और उसी के आधार से मैं जो भी उद्यान लगाता हूँ या उत्पादन करता हूँ तो उन्हीं के द्वारा ये सारी गतिविधि करता हूँ। किसानों को इस योजना के तहत मृदा सेहत कार्ड दिया जाता है। किसान ये भी जान पाते हैं कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत है और किसकी कम। साथ ही साथ आवश्यक खाद, फसल के लिए उचित तापमान जैसी दूसरी जरूरी बातों के बारे में भी अवगत होते हैं। इनके द्वारा जो सॉइल टेस्टिंग कराया गया तो उससे हमें एक तो खाद की बचत हुई, दूसरा जो खाद की ज़रूरत है वो खाद डालने से उपज की वृद्धि हुई और उससे आय में हमारी काफ़ी वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य मकसद मिट्टी के संतुलन और उसकी उर्वरकता को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक पैदावार मिल सके। नॉर्मली बागेश्वर की जिले की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, उसके लिए हम कृषकों को DAP डाइमोनियम फास्फेट डालने की सलाह देते हैं, जिससे किसानों की फसलों में अच्छा पैदावार होता है और जिससे देखा देखी किसान और भी कृषक जागरूक हो रहे हैं और मृदा नमूने जांच के लिए लैब में प्राप्त हो रहे हैं। गुणवत्ता की लगातार जांच होते रहने से किसानों को कई लाभ भी मिलते हैं। उन्हें ये तय कर पाने में आसानी होती है कि उन्हें कब कौन सी फसल उगानी है, उनकी लागत में कमी आती है, जमीन की उर्वरता बनी रहती है, साथ ही साथ बेहतर उत्पादन से आय में इजाफा होता है। ये योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में अहम कदम साबित हो रही है।